ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। ये टॉपिक अगर हम देखें तो दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस, मतलब क्या क्या फायदा है, एंड डिसएडवांटेजेस मतलब क्या क्या नुकसान है। तो हम क्या देखने वाले हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यू नो दैट इंटरनेट कम्स विद मैनी बेनिफिट्स। आपको पता है कि इंटरनेट जब आया तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आया, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, इट हैज सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो, और ड्रॉबैक्स एज वेल। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, है ना। तो दोबारा से समझो इस लाइन को कि इंटरनेट जब आया तो इसके बहुत सारे बेनिफिट थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसके अंदर कुछ कमियां भी थी, कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। ठीक है, अब हम उनके बारे में देखने वाले हैं कि क्या फायदा था इसका और क्या नुकसान है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, क्या फायदे थे इंटरनेट के। तो सबसे पहला अगर हम बुलेट पॉइंट देखें, ये बात कर रहा है यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। आपको क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में, ऑफ योर इंटरेस्ट इजली। आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। जैसे सैमदीप, आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। मेरा फेवरेट टॉपिक है गिटार। तो अगर आपको गिटार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। और कोई टॉपिक है। ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में भी आपको कोई चाहिए। अब देखो, आपको देखना है कि सबसे अच्छा गिटार कौन बजाता है, तो वो मिल जाएगा। सबसे अच्छा ड्राइंग कौन बनाता था, वो मिल जाएगा। तो इस तरीके की कोई भी चीज अगर आपको इंटरनेट पे ढूंढनी है, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ये बुलेट पॉइंट वन था आपका। बुलेट पॉइंट टू पे देखते हैं अभी। यू कैन सेंड, आप भेज सकते हैं, एंड रिसीव ईमेल। आप देखो, ईमेल किसी को भी भेज सकते हो। तो ईमेल मैसेजेस एट अ वेरी फास्ट स्पीड। अब आप ये समझो कि आप व्हाट्सएप भेजते हो जैसे, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हो तो एक ही दम मिल जाता है ना। इसी तरीके से आप ईमेल भी भेज सकते हो, है ना। ईमेल पे जब देखो, व्हाट्सएप मैसेज पे आप बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है तो हम वो ईमेल के थ्रू करते हैं। चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी पे आप ईमेल लिख सकते हो ढूंढ के। ओके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, यू कैन प्ले ऑनलाइन गेम्स। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आप गेम्स भी खेल सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर थ्री अगर आप देखो तो यू कैन प्ले ऑनलाइन गेम्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो और नए नए फ्रेंड्स भी बना सकते हो ऑनलाइन। देखो, आप यहाँ पर इंडिया में हो, इंडिया से आपने फॉरेन में कोई फ्रेंड बनाना है तो इजीली आप बना सकते हो ऑनलाइन, राइट। यू कैन एक्सचेंज, आप क्या एक्सचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज मतलब लेना और देना, है ना। तो यू कैन एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज विद योर फ्रेंड्स थ्रू चैटिंग। तो चैटिंग जैसे आपका क्या हुआ, टेलीग्राम हुआ, जैसे आपका व्हाट्सअप हुआ, है ना। ये डिस्कॉर्ड आपकी जो है ना। तो ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं, ये सारी एप्लीकेशन चैटी एप्लीकेशन है ना, चैटिंग के लिए यूज होती है। फिर यू कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंस। सो यू कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब मान लो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से मैंने कनाडा से आपके चाचू को बुला लिया, ओके। यहाँ पर इंडिया में आपके दादू को भी बुला लिया, फिर यहाँ से गुड़गांव से भी आपके चाचू को बुला लिया। तो ये सारे ग्रुप मिलके हम क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं, है ना। देर आर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, जूम से कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, फेसबुक का मैसेंजर आता है उससे भी कर सकते हो। डिस्कॉर्ड से भी। जी, तो आप कहीं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। ये क्या है, फायदा है ऑफ इंटरनेट, है ना। तो यहाँ तक, इस बुलेट पॉइंट तक हमने सारा पढ़ा। आगे देखें, यू कैन लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज। आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हो ऑनलाइन, राइट। हाँ। हॉटस्टार पे देख सकते हो, है ना। हाँ। जी, इसी तरीके से फाइव जी। आपकी है, जी फाइव। Z5 है ना। इस तरीके से आपकी बहुत सारी आती है, तो आप वहाँ पर मूवीज देख सकते हो, या आप गाना है ना, म्यूजिक के लिए सावन है, बहुत सारी आप म्यूजिक एप्स हैं, आप वहाँ पर देख सकते थिएटर में भी देख सकते हो, राइट। तो यू कैन बाय बुक्स। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बुक्स भी ऑनलाइन
बाय कर सकते हो, जैसे अमेजन से कर लिया, फ्लिपकार्ट से कर लिया, ड्रेस ले सकते हो। मीशो से। हाँ, या बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यू कैन बाय ऑनलाइन। तो ये सब आपके फायदा थे इंटरनेट के, जो फायदे हैं। आपको किसी में कोई डाउट नहीं? नो। गुड। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। तो फायदे में आपका क्या था? देर इज अ स्माइली फेस, है ना, हैप्पी फेस। अब हम क्या देखने वाले हैं? सैड फेस, मतलब नुकसान क्या क्या है ऑफ द इंटरनेट। तो अभी अगर हम नुकसान देखें, नुकसान ये है कि डिसएडवांटेज क्या नुकसान है? मैनी पीपल मेक फ्रेंड्स एंड प्ले गेम्स ऑन द इंटरनेट, बट देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली इन रियलिटी। तो असली में कोई कनेक्शन नहीं होता है, हम सिर्फ इंटरनेट पे ही हम फ्रेंड्स बना रहे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं, पर डायरेक्ट कनेक्शन हमारा नहीं होता। हमें नहीं पता वो कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, ना हम उनसे रियलिटी में बात भी नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। कई बार क्या होता है कि घर में ही एक कमरे के अंदर एक भाई गेम खेल रहा है, दूसरे कमरे के अंदर दूसरा भाई गेम खेल रहा है, वो आपस में बात ही नहीं करते, वो थ्रू द फोन बात करते हैं। फोन की एडिक्शन हो जाती है। ओके, दिस इज वेरी रॉन्ग। हमें सोशलाइज होना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखें अगर हम, ऑल इंफॉर्मेशन यू गेट ऑन द इंटरनेट इज नॉट फुली एक्यूरेट। देखो, जो इन्फॉर्मेशन डालता है, हो सकता है उसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन सही ना हो। तो इंटरनेट पे जो सारी आप देखते हो इन्फॉर्मेशन, जरूरी नहीं है कि वो सही ही होगी। वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये चेक चीज हमें कौन बता सकता है? हमारे बड़े बता सकते हैं, या जो उसका एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का, वो बता सकता है। पॉइंट नंबर 3, people spend more time surfing irrelevant website which may affect their work or study। irrelevant का मतलब क्या हुआ? जो आपके काम का है ही नहीं। जैसे मान लो आप YouTube पे शॉर्ट्स देखते जा रहे हो और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ये सारा चीज क्या है? दीज आर irrelevant वेबसाइट्स। क्या है? irrelevant वेबसाइट्स। वेबसाइट्स। ये अफेक्ट करता है आपके वर्क पर और आपकी स्टडी पर, आपके काम और आपकी पढ़ाई पे, दोनों पे ही ये इफेक्ट करता है ना? ये अच्छी चीज नहीं है। फिर क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट आपका? नेक्स्ट पॉइंट आपका इज स्पीकिंग अबाउट साइबर क्राइम इज कॉमन नाउ डेज ऑन द इंटरनेट। जो साइबर क्राइम है वो बहुत अब कॉमन हो चुके हैं आजकल इंटरनेट के ऊपर। योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी मिस यूज। जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मिस यूज हो सकती है इंटरनेट पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई बैंक पे लॉगिन कर रहा है, ओके, और एक बैड गाय आकर, एक हैकर आकर अगर ये इंफॉर्मेशन चुरा लेता है, तो वो उसके सारे के पैसे भी चुरा सकता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। ये क्या है? साइबर क्राइम है। क्राइम मतलब गुनाह। और ये गुनाह कैसे हो रहा है? ओवर द इंटरनेट, इसलिए इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। ओके, दिस इज अ क्राइम। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को बचकर रहना चाहिए। हमें पासवर्ड डालना चाहिए, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहिए। गुड। इसमें इसके बारे में हम आगे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो डिसएडवांटेज क्या है? देर इज प्लेंटी ऑफ इन अप्रोप्रिएट कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विच मे नॉट बी सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। क्या कह रहा है कि प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट मतलब जो सही नहीं है, ऐसा कंटेंट अवेलेबल है। कंटेंट मतलब डेटा, है ना, ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे बहुत सारा ऐसा डेटा अवेलेबल है विच मे नॉट बी सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, जो अच्छा नहीं है किसके लिए? बच्चों के लिए। जैसे हम ऐसी ऐसी मूवीज हैं जिसमें मार काट बहुत दिखाई होती है, उससे बच्चे डर सकते हैं। ओके, जैसे भूतों की चीजें बच्चे देखते हैं जानबूझकर, तो उससे बच्चों को फिर रात में क्या है, वो बेड पे सुसु कर देते हैं, एंड दे डोंट गो, एंड दे आर अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स, है ना? तो यहाँ पर बहुत इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पे हर कोई शेयर कर सकता है। तो रील्स भी अच्छी नहीं आती है, उसके अंदर वो चॉकलेट्स गंदे तरीके से खाते हुए दिखाते हैं, बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं, राइट?
तो दीज थिंग्स आर नॉट गुड। बच्चों को अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से पूछना चाहिए और उन्हीं की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, ना कि इंटरनेट की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड दिस इज द वेरी बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। कोई डाउट? नो। समझ में आ गया आपको सारा? यस। गुड।